एक्चुअली मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन ऐसा था कि सर वीनस की का टेम्परेचर 800 डिग्री है, तब भी हम उसे जल तत्व क्यों कहते हैं। अब कोई भी अगर समझदार इंसान यही सोचेगा 800 डिग्री सेल्सियस तो मतलब ज्वालामुखी का बाप, और ऐसे समय में उसे जल तत्व क्यों कहा जाता है। एम आई राइट? तो मैंने उससे हालांकि रिप्लाई दे दिया था, बट आई थॉट कि ये पॉइंट औरों के मन में भी आ सकता है आने वाले टाइम में। सो लेट्स डिस्कस। तो अगर आप देखेंगे, ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ में काफी हिस्सा पानी भरा हुआ है और ये मून है। अर्थ और मून दोनों का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मून क्या है, सबसे नजदीक होने के कारण से वो क्या करता है, जल तत्व को खींचने की कोशिश करता है ग्रेविटी के कारण। लेकिन पानी की एक आदत क्या है, वो सरफेस को लग के रहना चाहता है। तो वो सरफेस को रह के भी वो उस तरफ अपना खिंचाव को महसूस करता है, इसकी वजह से हाई टाइड आती है। तो मून जहां होगा वहां पे ये टाइड बनेगी, इस तरफ मून होगा। समझ आया आप लोगों को? हमारे बॉडी में 70% वाटर है। इफ वी आर मेड अप ऑफ 70% वाटर एलिमेंट, तो हमारा वाटर एलिमेंट भी मून की तरफ खिंचाव करता होगा। जैन साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग रात के समय भोजन नहीं करते, उसका लॉजिक इससे। ठीक है, अगर वो क्लास में होंगे तो समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो पहले का साइंस है बहुत उन्नत था। लेकिन फास्टिंग का भी एक अलग लॉजिक है कि फास्टिंग दिन में ही करना चाहिए, रात को नहीं। क्योंकि उस समय सन, अग्नि तत्व प्रदान होता है, तो क्या करता है, आपके टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो मैंने आपको किया कि तो वीनस दोनों जल तत्व कैसे थे। ये आपको दिख रहा है, क्लियर है पिक्चर? यस सर। क्योंकि इसीलिए मैंने आज थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मैं बोला इसको थोड़ा आज बना लेते हैं, इट विल बी बेटर। मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है, जैसे हम बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, खिंचाव। अर्थ का ग्रेविटी क्या है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वीनस का 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। धरती के, अगर मैं अपने धरती जिसपे हम जन्म लेते हैं इसकी बात करें, तो इसके सबसे नजदीक कौन है, मून है। उसकी दूरी कितना है, 3.8 लाख किलोमीटर, राइट। और मून की दूरी धरती से ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वो अर्थ के गोल चक्कर लगाता रहता है। एग्रीड? अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है सबसे नजदीक, वो कौन सा है, वीनस। उसकी दूरी देखो, 380 लाख किलोमीटर मिनिमम और 2610 लाख किलोमीटर मैक्सिमम। कहाँ 3.8, कहाँ 380। मिनिमम दूरी भी उससे 100 गुना है, मानते हो बात? लेकिन इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। खास करके वीनस जब अर्थ के बहुत करीब होता है, तब जल तत्वों पे डबल खिंचाव होता है, पता है आपको। एक मून का खिंचाव, दूसरा वीनस का खिंचाव। और जब वो दूर चला जाता है, तब रिलेटिवली वो खिंचाव ना के बराबर होता है। क्योंकि धरती के करीब दो ऐसे ग्रह, एक तो उपग्रह बोलेंगे मून, और दूसरा वीनस, जो अर्थ के ग्रेविटी को भी अपोज करते हैं, क्योंकि इनका अपना एक खिंचाव है। और वो खींचते किसको है, जल। क्योंकि जल के पास, देखिए जल तत्व की एक खासियत है, बताओ क्या, वो फ्री फ्लोइंग है, फ्री मूविंग है। लेकिन फ्री मूविंग के साथ साथ उसके पास एक, क्या है पता है, नेगेटिव पॉइंट भी है, उसका खुद का एक बल है, वेट है। हवा के पास क्या है, वो फ्री फ्लोइंग है, उसके पास वेट नहीं है, इसलिए खिंचाव के आकर्षण में नहीं आए। अगर मैं गुब्बारे को हवा में डालूंगा तो क्या वो नीचे आएगा? आपने देखा होगा बहुत सारे बलून सिस्टम होते हैं जिसमें हवा भर दी जाती है, वो ऊपर उड़ते ही रहते हैं। क्योंकि हवा का स्वभाव अलग है, जल का स्वभाव अलग है। तो दो प्लैनेट जो इस जल को खींचते हैं, वो एक मून है और दूसरा वीनस है। इसीलिए इनको जल तत्व प्रदान कहा जाता है। देखिए अर्थ का ये डायरेक्शन है,
सन की तरफ वीनस का भी यही डायरेक्शन है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से इनको वो प्रधानता दी गई। सोचो ऋषि मुनि कितने मतलब जीनियस थे, उन्होंने ये सब रिसर्च पहले ही कर रखा था। अब जो तीसरा प्लेनेट है आप देखेंगे वो कौन सा है धरती के नजदीक, वो है मार्स, मंगल। ये 380 लाख किलोमीटर है, तो ये 546 लाख किलोमीटर मिनिमम है। और ये 2600 है, तो ये 4 लाख। लेकिन इसका ऑर्बिट अलग है, और इसकी ग्रेविटेशनल पुल भी है वो इससे कहीं कम है। तो जो मंगल है, जब वो एकदम नजदीक भी आता है 546 लाख किलोमीटर अर्थ के, तब भी वो जल तत्व को उतना खींच नहीं पाता, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल पुल ही कम है। समझ में आया? धरती के पास 3 ही प्लैनेट हो सकते हैं। एक उपग्रह है जो कि मून, वो हमेशा सबसे नजदीक है। उसके बाद है वीनस और है मंगल। वीनस का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है मंगल और मून की अपेक्षा। मून का कम है, लेकिन मून सबसे नजदीक है, इसलिए मून का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, और तीनों अपने अपने डायरेक्शन में घूम रहे हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अर्थ है, अर्थ के एक तरफ इनर प्लैनेट है, एक तरफ आउटर प्लैनेट है। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ को, वो सबसे ज्यादा कहां से पता है? सन से। मैं अक्सर जब कहता हूं मून को केवल 2 प्लैनेट बैलेंस करते हैं, कौन कौन से 2 प्लैनेट है बताइए? एनीबॉडी? सर सर सन एंड मार्स। सन एंड मार्स, सन एंड मार्स। अब इसका लॉजिक आपको समझ में आएगा, और उसका लॉजिक आपको एस्ट्रोनॉमी में है। यहां तक पिक्चर क्लियर है ना? अर्थ के इस तरफ इनर प्लैनेट, इस तरफ आउटर प्लैनेट। वीनस के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? मर्क्यूरी आ जाएगा। बुध और शुक्र सूर्य की तरफ है, और मंगल से इस तरफ बाकी प्लैनेट। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो आप ये देखेंगे कि सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन सबको बांधे हुए है, और सन के चारों तरफ ये सभी प्लैनेट परिक्रमा कर रहे हैं। समझे कि नहीं? और वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होता है कि एक्चुअल खिंचाव नेचुरल है। तो वीनस, अगर वीनस, सन और अर्थ एक लाइन में आ जाए, जो कि बहुत रेयर है, सैकड़ों सालों में एक बार ये अवस्था बनती है, उस समय अगर कोई व्यक्ति जन्म ले, तो समझ लो उसके जल तत्व पे वीनस का पूरा अधिकार बन जाता है, क्योंकि वो इमेज बनी। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा वीनस अच्छा है, मेरा वीनस अच्छा है। वीनस उसी का अच्छा होगा, मतलब जिसपे जल तत्व का प्रभाव नहीं होगा, जन्म के समय जब उसका वीनस मैक्सिमम दूरी पे होगा। समझ गए? आपको समझ में आ रहा है अभी वीनस कैसे काम करता है जल तत्व का? तो मैक्सिमम दूरी कैसे पता लगेगी जन्म के समय? वो एस्ट्रोनॉमी, दैट इज एस्ट्रोनॉमी अगेन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट अभी आप ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा व्हाई सन एंड मार्स बैलेंसेस मून। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ। अब जो मून है, मून सबसे ज्यादा इफेक्ट जल तत्वों पे दे रहा है, लेकिन उसको जो दबाव है, वो 2 प्लैनेट खींच रहे हैं। एक प्लैनेट यहां से खींच रहा है, ये भी खींचता है, मंगल। मंगल क्या है? सेल्फ विल, सेल्फ फोर्स, आउटर प्लैनेट। और इनर प्लैनेट जो है आत्मा, सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा का खिंचाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसी से सब जनरेशन है। अब जब आत्मा की आवाज अर्थात सूर्य जब इस जल तत्व को दबाएगा या खींचेगा, ये दोनों अगर बैलेंस हो गए, एक दूसरे के पूरक होकर के, राइट, तो मून की कुछ नहीं चलेगी, अर्थात आत्मा और आपका मास। यहां तक कोई डाउट? आप पूछ सकते इस पे सवाल। हाँ जी, मैंने कुछ एस्ट्रोनॉमी इसमें मर्ज की है, बट मुझे यही समझाना था कि वीनस 800 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी वो जल तत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि वो जल को खींचता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, उनकी बात भी हम करेंगे, वो भी समझाऊंगा मैं एस्ट्रोनॉमी के लहजे से। ये तो क्लियर है? यस सर। क्लियर है। सर अच्छा, नियरेस्ट प्लैनेट मून है एक और एक एक सेकंड करके, नियरेस्ट। एक एक करके हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम। सर नियरेस्ट प्लैनेट मून है, सेकंड नियरेस्ट वीनस हुआ।
बिल्कुल सेकंड नियरेस्ट वीनस हुआ जब वो एकदम नजदीक आता है, तो क्योंकि वीनस की अपनी ऑर्बिट है, समझो बात को। सूर्य की तरफ ये भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, मार्स भी घूम रहा है। हम्म। मून की प्रॉब्लम क्या है, मून जो है अर्थ के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। हाँ जी। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी। हाँ तो जब अगर मून अपने ही इर्द गिर्द घूम रहा है अर्थ के, तो सबसे नजदीक तो यही है। हाँ इसीलिए जी। हाँ जहां जहां ये मून होता है वहां वहां हाई टाइड आती है। अब समझ में आ गया आपको हाई टाइड का हाँ। कंसेप्ट? हाँ जी। ठीक है, क्योंकि वो जल तत्व को खींचता है अपनी तरफ। हम्म। अच्छा, अमावस्या को क्या होता है, कोई बताएगा? सर लो टाइड होती है सर। सन लो टाइड। सन और मून फारदेस्ट हो जाते हैं और बीच में अर्थ आ जाती है एक ही वो तो लाइन में। एक्लिप्स होता है, वो तो एक्लिप्स होता है। अच्छा, पूर्णिमा ये को तो क्या होता है? अमावस्या। पूर्णिमा को नहीं क्या नहीं नहीं होता है? नहीं नहीं। पूर्णिमा पे ऑपोजिट होते हैं और अमावस्या पे साथ हो जाते हैं। तो पूर्णिमा पे तो हाई टाइड आता है उसमें ना। अब आपको उसका अमावस्या में उसका चांद रहता लॉजिक है। बताता हूँ, उसका लॉजिक बताता हूँ मैं। हम्म। जो बोलता सुपर टाइड जो आते हैं कब आते हो, हाई टाइड पूर्णिमा को आते हैं कि अमावस्या को आते हैं? पूर्णिमा पे सर, पूर्णिमा पूर्णिमा। पे सर। हाँ जी, बेसिक साइंस पूर्णिमा है। सर। टाइड तो हम्म। आपको एक चीज समझना होगा, जब सन और मून एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, हम्म। मून भी खींचेगा और सन भी खींचेगा। मून भी खींचेगा, सन भी खींचेगा, किसको? जल तत्व को। क्यों? क्योंकि सन का भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसे बोलते सुपर मून। हम्म। वो कब होता है सुपर मून? पूर्णिमा पे। पूर्णिमा को। पूर्णिमा को। इसलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन कोई भी चीजें जो साधनाएं की जाती है उसकी अपनी ही पावर है। दूसरी चीज, सन की तरफ जब होगा तो यहाँ पे केतु है, केतु इस तरफ है। आपने देखा था, हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को, केतु आपका कहाँ, हाँ इस जी। तरफ है, और राहु कहाँ, इस तरफ है। हम्म। राहु भोग की तरफ ले जा रहा है, केतु मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी। हाँ जी। धीरे धीरे आपको साइंस समझ में आने लगेगा अभी कि ये पूरा साइंटिफिक है। ऋषि मुनियों को ये सब चीज पता थी, उन्होंने इसी से साइंस जनरेट किया, इसी से समझा कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं कैसे घटित हो रही है। और हम बट बस, सर अभी तक तो बुक्स में हम लोग ना मून का ही देख रहे थे। वीनस का तो आज ही पता चला कि इफेक्ट करता है वो भी। मैम आप ग्रेविटेशनल फोर्स देख लो, 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून का कम है, बस मून बहुत नजदीक है। वीनस का इफेक्ट कब पड़ता है आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए वीनस की खासियत क्या है। अच्छा, वीनस का एक रोटेशन कितने दिन में है? आई थिंक 238 डेज ऐसे कुछ 29 है, 200 कुछ दिन है। हाँ 8 महीने के आसपास है, 8-9 महीने। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वीनस 8-9 महीने में एक बार हमेशा धरती के करीब आ जाता है। तो वीनस जब 8-9 महीने में एक बार जब धरती के करीब आ जाता है, और जिसका मून पीड़ित है, उसको देखोगे वीनस की दशा हो तो हर 8वां महीना उसका बहुत बुरा जाएगा। महसूस किया है वीनस वाले लोग कोई होंगे तो? हाँ सर। तो अगर उसका मून पीड़ित है तो उसको रेमेडी जल तत्व की करनी पड़ेगी। ये उसका साइंटिफिक रीजन दे रहा हूँ, जो मैं तेरे से कह रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर वीनस की महादशा है, क्योंकि वीनस और मून सबसे नजदीक बनते हैं, जल तत्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, और वी आर मेड अप ऑफ नथिंग 70% ऑफ वाटर। समझो, हम मतलब जिस तरफ मून होगा उस तरफ खिंचाव होगा जल तत्व का। समझ गए? मैं ये स्लाइड आप लोग को समझ में आ गई होगी अभी? ठीक यस है, सर। तो जिस तरफ मून होगा उस तरफ खिंचाव होगा। ठीक है, जो काला जादू तंत्र ये सब रात को किया जाता है। लॉजिक समझ आ रहा है कुछ अभी? मून जल तत्व, जल तत्व पे प्रभाव किया जाता है, 70% ऑफ वॉट यू आर, खिंचाव, एनर्जी। ठीक है, तो आगे बढ़े इससे। जी सर। यहाँ पे तो कोई यस। डाउट नहीं है ना किसी को? नो सिंपल है, सर। बहुत सिंपल है ये।
क्योंकि जल तत्व पे प्रभाव डालते हैं, इसलिए ये दोनों का इफेक्ट है, जल तत्व कहा जाता है। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, जो इस जल तत्व को बैलेंस करने के लिए बने हैं। ये धीरे आपको लॉजिक समझ में आएगा। ऋषि मुनियों ने नौ तारा कैसे बनाया होगा, ऋषि मुनियों ने वो जो दशा सिस्टम है वो कैसे बनाई होगी। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया तो मेरी मेहनत सफल थी इस स्लाइड की। ओके, अब बताइए, 5 एलिमेंट होते हैं राइट? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। हाँ जी। 5वां एलिमेंट कौन सा आकाश। है? आकाश तत्व। आकाश। सर आकाश सर। आकाश तत्व, हम आकाश तत्व को भी दर्शा देते हैं यहाँ पे। ये मेरा आकाश है। आप लोग जो पूछते हो ना दुनिया भर के दोष, वो दोष मैं आपको समझाऊंगा अभी, दोष होते क्या है। बहुत सिंपल है दोष समझना, लॉजिक समझ में आ गया कि दोष बहुत सिंपल है। रट्टा मत मारो कभी, राइट? फिर वही होगा सर, नीच भंग राजयोग, ये वो ये देखे बैठे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये कौन से भाई साहब है, कौन बताएगा? एनीबॉडी? सर ये कौन? राहु है सर, ड्रैगन साइड। राहु। राहु एंड राहु। ये राहु ये राहु। केतु। ये राहु है, ये पॉइजन है, पॉइजन। ये ये कौन है? केतु। अच्छा लगा। और ये एक एक्सिस है, ठीक है। तो हाँ जी। ये केतु की पूंछ है। बेस्ट जो बना सकता था मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है, क्षमा चाहूंगा इसलिए। ठीक है, और ये राहु का सिर है। मुख। क्लियर? यस सर। होता क्या है पता है, हर तत्व का अपना एक प्रभाव है। ये तो क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया हाँ जी। कि रेमेडी करते वक्त मैंने आपको फंडामेंटल दे दिया कि जल तत्व लो, फिर आपका दशा लॉर्ड लो, वो सब। लेकिन कई बार इससे काम चलता नहीं। क्यों नहीं चलता है? कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को बहुत ज्यादा तनाव है, मतलब वो हैंडल नहीं है। चलो तनाव तो आप मून से हैंडल कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जैसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल है। इन सब जगहों पे आपको ये देखना होता है कि क्या कोई तत्व बहुत बुरी तरह से पीड़ित हुआ है। वहां पे तत्व कुंडली काम करती है। क्योंकि क्या होता है, कई बार रिजल्ट आने को समय लगता है। क्यों समय लग रहा है? क्योंकि उसने कुछ ऐसे कामिक प्रारब्ध जोड़ रखे नेगेटिवली। जैसे एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता है, तो क्या वो तुरंत रेमेडी करेगा तो क्या उसको रिजल्ट आ जाएगा? मुझे बताइए। 7th हाउस में जो भी तत्व होगा, 7th हाउस का जो भी लॉर्ड होगा, वो कहीं ना कहीं तो पीड़ित होगा या नहीं होगा? आप बताइए। हाँ जी। हाँ कोई जी। कोई व्यक्ति डेली बेसिस पे आ, बहुत झूठ बोलता है, कौन सा हाउस पीड़ित होगा? बताइए। थर्ड हाउस। सेकंड 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 हाउस। हाउस। Second सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। सेकंड हाउस हाँ और सेकंड हाउस। और एनीबॉडी? वृषभ राशि सर। चलिए राशि ले लिया, और सेकंड हाउस और मैं हाउस की बात कर रहा हूँ। सेकंड हाउस और वो तो आपने सही सिक्स कहा, हाउस। वो आपने बिल्कुल सिक्स सही कहा। हाउस। सिक्स हाउस। ठीक है, आप 6th हाउस बोलते हैं। देखिए, व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो क्या कर रहा है? कर्म सेवंथ कर, हाउस होगा। वो कर्म कर रहा है, कर्म। टेंथ। टेंथ। 10th भी होगा, 6th भी होगा, तो ये पूरा एक्सिस पीड़ित हो जाता है। अब कोई व्यक्ति अपने जॉब के प्रति प्रोफेशनल मतलब वफादार नहीं है। 10th हाउस ऑफ कोर्स, 10 6 2 का एक्सिस कैसे बन गया? 10 to 6। ठीक है,
कोई व्यक्ति पिता को तकलीफ देता है, पिता को अपशब्द बोलता है। 9th और सेकंड, 2nd। 1 5 9th एंड सेकंड, परफेक्ट आंसर। हाँ जी। ठीक है, अब कोई व्यक्ति मतलब अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है, अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है चीटिंग करने के लिए। 5th and 9th। फिफ्थ एंड 9th, 5th and 8th also। 5th and 10th। 5th and 10th कर्म कर रहा है ना, चीटिंग करना। चलो कम तो आ गया, और एक हाउस होगा, फिफ्थ टेंथ और 5th and 8th। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? 11th house। आप जब चीट कर रहे हो, किसको चीट कर रहे हो आप? चीटिंग का मतलब, 7th। चीटिंग और मतलब दूसरे पर्सन को। पहले बात, चीटिंग मतलब निगेशन, किसका निगेशन है वो? सेल्फ के कैरेक्टर का निगेशन है, सेल्फ के कैरेक्टर का निगेशन है, 12th हाउस। 12th house। सर अब लग्न नहीं होगा नहीं नहीं, लगन self में। नहीं, लगन तो इफेक्टेड होगा मैम, लगन तो इफेक्टेड होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा? 12th फिफ्थ के थ्रू। होता क्या है, हम जाने अनजाने में डेली बेसिस पे ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, और क्या करते हैं, क्या होता है उसका परिणाम? हम पीड़ा के भागी बनते हैं, हम्म हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम्म आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज है। ऋषि मुनियों ने कोई साइंस रॉकेट नहीं बताया, बहुत सिंपल किया उन्होंने, छोटी छोटी बातें बताई, उस पर आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हो। आजकल तो लोग फिर ये बोलते हैं भाई पांडित्य कर रहा है, ये वैसा कुछ नहीं है। उसके पीछे का कारण उन्होंने बताने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि उनको पता है लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ये आपको बताया, इनको जल तत्व प्रधानता क्यों दी गई, किसी को शायद पता नहीं होगा, हम्म राइट? बट अब तो हम्म क्लियर हो गया ना कि, yes, और ये जब उसका क्वेश्चन आया तब मुझे लगा कि यार मुझे लगता है इसको स्लाइड्स के थ्रू बताना पड़ेगा, ऐसे बोलूंगा वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन जायज था। 800 डिग्री सेल्सियस का प्लैनेट, और मैं उससे जल तत्व कह रहा हूं, है कि नहीं? yes sir, लेकिन इफेक्ट तो जल तत्व का ही दे रहा है ना, क्योंकि हम तो पैदा यहाँ हुए, हम पैदा वहां नहीं हुए। यू गॉट माई पॉइंट? yes sir। आज हमारा जन्म यहाँ हुआ है, अगर आज हम कल हम मार्स मंगल पे चले गए, तब भी क्या यही कुंडली काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। नहीं तब करेगी। कुंडली का बेस बदल जाएगा, क्योंकि अब हम यहाँ से हम्म रिलेटिव देखेंगे। कल के हम यहाँ चले गए वीनस पे, कल के हम मून पे चले गए, तो ये कुंडली का बेसिस क्या है? जहां पे हम है, हमारा एग्जिस्टेंस। हम जब कहते हैं, किसी व्यक्ति को बोलते हैं बॉस तू घर छोड़ के विदेश चला जा, हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले सुना था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो आसान तरीके हैं, बोलो क्या? एक समय को बदल दो, और दूसरा जगह को बदल दो। स्थान की। जगह। और वो एस्ट्रोलॉजी ही बताता है ये बात, या तो समय को बदल दो या तो जगह को बदल दो। समय बदल दिया मतलब दशा बदल गई आपकी, गोचे बदल गए, एग्रीड? हम्म जगह yes sir। बदल गया मतलब कोऑर्डिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आपका हाउस एक्टिवेशन चेंज हो गया, लिंकिंग चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, yes बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, अभी कहानी yes ये होती है कि जो चार तत्व है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये एक दूसरे से लिंक्ड है, सभी के सभी। ये वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, लेकिन मैंने बोला इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके ऊपर एक तत्व है जिसे कहते हैं आकाश तत्व, जो कि जुपिटर का है, और इसके बाहर हम्म राहु केतु कुंडली मार के बैठे हुए हैं। राहु की खासियत है वो जिस तत्व में भी घुसता है उधर पॉइजनिंग कर देता है। पॉइजनिंग उसकी दो तरह से होती है, एक वो जिस प्लैनेट के साथ बैठता है, और दूसरा जिस भाव में बैठता है, एग्रीड? और केतु की yes sir। खासियत है, केतु जिस भाव में बैठता है वहां से वो खींचता है। अब वो खींचने का कारण समझो, क्योंकि केतु किसके करीब है? सन के करीब है। सन के। सन की एक्सिस है, उसको मिली है। सन आत्मा का कारक है, तो वही खींचता है भाई, हम्म इन 5 एलिमेंट से दूर लेके चलो इसको, एग्रीड? और इसके बीच ठीक। में एक तत्व है आकाश तत्व, जो ज्ञान का कारक है। इसलिए कहा जाता है जुपिटर, किसी ने एक दिन सवाल पूछा था सर आकाश तत्व का क्या है, आपने उसके में चर्चा ही नहीं की।
जुपिटर वो प्लैनेट है जिसको कहा जाता है कि वो जिसके ऊपर दृष्टि डाल दे समझो उसका कल्याण हो गया। ऐसे भी देखा है आप लोगों ने चार्ट, आप देखोगे भाई शनि बहुत तकलीफ दे रहा है, लेकिन आप देखो अबे जुपिटर की दृष्टि से बच गया, बचा लिया, जुपिटर ने आपको बचा लिया। एज ए एस्ट्रोलॉजर आप लोग कई बार ऐसे लैंग्वेज यूज करते होंगे, याद है, किया भी होगा कई यस बार। हाँ सर। जी। हाँ, अब वो जुपिटर कर क्या रहा है पता है? जुपिटर आपकी बुद्धि खोल रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है। जुपिटर ज्ञान का कारक है, वो करेगा कुछ नहीं, वो आपको एक डायरेक्शन देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप अगर गलतियां करें तो आपको गलती करने से बचाने की कोशिश करेगा, उसकी हेल्पिंग ऐसी होती है। लेकिन समझो शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, आप गलतियों पे गलतियां करते रहते। और वही जुपिटर जब राहु के प्रभाव में आ जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर भी पॉइजनिंग हो गई, हम्म क्योंकि जुपिटर भी अग्नि पृथ्वी वायु जल में से किसी ना किसी तत्व में बैठता है ना। उसका हम्म आधार क्या है? उसको भी इन्हीं तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी। जब मैं कहता हूं 1 5 9 अग्नि तत्व है, ठीक है, तो 6 10 पृथ्वी तत्व है, 3 7 11 वायु तत्व है, 4 8 12 जल तत्व है। मैं यही कहता हूँ ना आप लोगों को, ये मैंने हाँ नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा, ये ऋषि मुनियों ने कहा है, ठीक है। और उसका आधार भी समझ में आया धीरे धीरे, उनका कहने का इसका मकसद क्या है, इस पे भी मैं क्लास लूंगा कि इसी को अग्नि तत्व क्यों कहा गया, इसी को क्यों जल तत्व कहा गया, उसके पीछे भी बेसिस है, ठीक है। उसके पीछे भी एक वो स्लाइड्स है मेरे पास शॉर्ट में, बट देखेंगे आगे। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते ये तो हमें पिक्चर क्लियर हो जाता है कि इनका आपस में लिंक है, इनके ऊपर कौन है? आकाश तत्व। और एक्चुअल रिजल्ट, रिजल्ट मॉडिफायर कौन है? राहु केतु। जब हम रेमेडी करते हैं, हम रेमेडी क्या करते हैं पता है? जिसकी दशा चल रही उसको पकड़ लेते हैं। क्यों करते हैं उसको पकड़ते हैं? उसका एक तत्व है सेल्फ का, जो तत्व पहले उस पर ध्यान देगा तो वो उसके टॉक्सिन्स को निकाल देगा, वो उसको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि उसका आधिपत्य चल रहा है। किसी की मंगल की दशा चल रही है, मैंने मंगल की रेमेडी बता दी, मतलब क्या? वो 5 एलिमेंट को कंट्रोल करना चालू किया उसने, पहला क्वेश्चन, ठीक है। फास्टिंग शुरू कर दी, डिटॉक्सिफिकेशन। मंत्र जाप शुरू कर दिया, उसके देवता को बुलाना चालू किया उसने, आवाहन करना चालू किया। एग्रीड, केतु ठीक है। इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई। उसके बाद मुझे पता है मन का कारक, अगर चंद्र पीड़ित है उसका भी रेमेडी दे दिया मैंने। मैं यही करता हूँ ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करता हूँ मैं। और उसको कनेक्ट किससे करता हूँ? इस आकाश तत्व ज्ञान का कारक और केतु। 6 8 12 एग्रीड। जैसे ही आप 6th हाउस को यूज करना चालू करते हो, पता है आपका राहु का प्राप्त कम होने लगता है, 6th और 12th एक्सिस को। और जब आप 8 और 12 को यूज करते हो तो केतु स्ट्रांग होने लगता है। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि व्हाट रेमेडी वी आर डिस्कसिंग इज समथिंग लॉजिकल एंड साइंटिफिक। यस आपका जो चार्ट ऐसे तो घूम रहा है ना कहीं, ये तत्व कुंडली है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ऐसे ही है ना। हाँ जी। अब इसमें जो रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि और फायर, अग्नि और जल, क्या बोलता है ये? गंडमूल। याद है आप लोगों को? याद आ रहा है कुछ? यस हाँ सर। जी सर। यस। गंडमूल यही तो लाई करता है ना, हाँ हाँ जी हाँ सर। हाँ जी। इसीलिए उसकी रेमेडी की जाती है, स्पेशली जितना नजदीक होगा वो। अब उसमें भी कुछ रूल्स है कि एक पद पिता को पे जाता है, एक पद आपके माता पे जाता है, एक पद खुद पे जाता है। उसके पीछे का साइंस कभी और डिस्कस कर लेंगे, वो उसका लॉजिक अलग है। ऐसे में क्या है, वाटर क्या करेगा? इसको बुझाना। ये क्या करेगा? इसको इवापोरेट करना। इवेपोरेट।
जब ऐसी घटना घटित होती है आपके पास, वॉटर एलिमेंट 5 एलिमेंट साथ में होते हैं और बैलेंस नहीं है, तो क्या होता है पता है? उसके अंदर ना, उसके मन में हमेशा डिस्टरबेंस क्रिएट रहता है, हमेशा। चंद्र और सूर्य की युति क्या है? अमावस्या दोष। लेकिन अमावस एक दूसरा लॉजिक देखोगे तो क्या होता है पता है? इस वाटर एलिमेंट को, जल तत्व को अग्नि तत्व इवापोरेट कर रहा है। मतलब इसका जो जल तत्व स्टेबल नहीं है, उसमें क्या हो रहा है? हाई टाइड आ रहा है। अब समझ में आया अमावस्या दोष, जल तत्व। तो इसका जो डिस्टर्बेंस है, उसका इंपैक्ट किसको पड़ेगा? किसको पड़ेगा? व्यक्ति को पड़ेगा। अब इधर रेमेडी क्या बनती है? वाटर तत्व को कंट्रोल करना है। जल तत्व, अग्नि तत्व क्या? फायर है। अगर इस अग्नि तत्व को आकाश तत्व से लिंक कर दिया जाए ज्ञान के कारण, वो स्टेबल हो जाएगा, शांत बैठ जाएगा। और इस जल तत्व की रेमेडी कर लो। वही तो करते हैं हमेशा। शिव जी पे जल छोड़ना, क्या कर रहे हो आप? ओम नमः शिवाय का जाप। ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ जी। हाँ जी Yes, हाँ sir. जी हाँ जी आपको ना रेमेडी जो है वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से देनी है। अभी जैसे मैंने भृगु नंदी नाड़ी की बात करते हैं, मैं वो इसमें इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को कैसे समझना है? ये प्लस ये क्या, ये प्लस ये क्या, ये प्लस ये क्या। अब आपको तत्वों को लिंक करना चालू करना है, तब आपको रेमेडी देना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी का चार्ट था रिसेंटली, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वाटर प्लस अर्थ, मैंने बोला नरिशमेंट, याद है? पेड़ लगाओ। क्यों बोला था? हम्म, क्योंकि वाटर इनका लिंक था। एग्रीड? अर्थ अर्थ के साथ वायु तत्व प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न है, शनि। ध्यान आ रहा सैटर्न। है? Yes, शनि, sir. हाँ जी शनि अर्थ एलिमेंट में बैठ गया। और शनि अगर स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा? जीवन में तूफान ला देगा, उस हाउस पे तूफान ला देगा। 7th हाउस आपका अर्थ एलिमेंट है, वहां शनि बैठ गया, शनि की दशा आ जाएगी, और शनि को आपने बैलेंस नहीं किया, तूफान ला देगा। तूफान कहाँ आता है? धरती पे तो आता है। हम्म, एग्रीड? सूर्य शनि की युति क्या है? पिता पुत्र जो बोलते हैं, इसको भी लोग अच्छा नहीं मानते। कंबशन। कंबस्टस बिना कंबस्टस हवा और बिना अग्नि के आप आग लगा सकते हो? ये जीवन में आग लगा देता है। मंगल आ जाए, मंगल शनि, और अगर बैलेंस नहीं है, इनमें से दशा के लेवल पे या कहीं पे ये एक्टिव हो जाए, क्या हो जाएगा? भयंकर आग लग जाएगी जीवन में। हम्म, अर्थ प्लस फायर एलिमेंट क्या है? लावा एंड वोल्केनो। एंड वाटर प्लस एयर, विष दोष जिसे कहा जाता है, क्लाइमेट चेंज, हेवी रेन। मैं एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि पृथ्वी पे भी जो घटनाएं घटित हो रही है वो एस्ट्रोलॉजिकली है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी जो है, जब हम बोलते हैं भगवान, भूमि, अग्नि, गगन, वायु, नीर, समझ में आ रहा है कुछ? इसी से ही तो हम लोग बने हुए हैं। हमारा जो प्राकृतिक शरीर है उसका आधार यही है, ये तत्व ही है। उसमें आत्मा का वास है। और खेल खेलने के लिए एक एक्सिस आ गई, राहु केतु। केतु, केतु डिटैच कर रहा है, खींच रहा है। राहु जहर घोल रहा है। जो व्यक्ति 6, 8, 12 का रेमेडी करता है, उसको राहु केतु की पीड़ा से बचने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है। 6, 8, 12 की रेमेडी केवल और केवल मैं आपको राहु केतु के लिए देता हूँ। अब समझ में आया आप लोगों को? इस चार्ट को देखने का तो समझ में आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, जी सर. एग्रीड? यस सर। Agreed, sir. दशा की रेमेडी इसलिए देता हूं क्योंकि दशा का अधिपत्य है, और जब अधिपत्य जिसका चलता होता है वो एलिमेंट उसका एक्टिव हो जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? नंबर 3, यस सर। मून का रेमेडी इसलिए देता हूं, उसका कारण ये भाई साहब है, ये जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। खून हम जल तत्व। वी आर ओनली टॉकिंग साइंटिफिक एंड लॉजिकल, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, जुपिटर की एक खासियत है, क्या है?
जिस भाव में बैठता है उसका नाश करता है। ध्यान आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ जी सर। उसकी Yes. दृष्टि शुभ है लेकिन उसकी लोकेशन गलत है। हम्म, जुपिटर की दृष्टि शुभ है लेकिन जुपिटर की लोकेशन गलत होती है। वो जहां बैठेगा उसका नाश करता है। आपको पता है जो 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, सबसे बड़ा प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है पता है? जुपिटर है। जुपिटर। हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके पास। वो क्या करता है पता है? जो भी नकारात्मक ऊर्जा उसके कहीं से भी आ रही है वो खुद के पास खींच लेता है। जुपिटर एक भाव का नाश कर रहा है आपके, लेकिन जुपिटर बाकी सभी भावों की रक्षा करता है। आप समझने की कोशिश करो। हम्म, खुद जल के वो आप लोग को रोशनी दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। यस सर। सर इसमें एक यस डाउट है मेरा, जी बोलिए। जुपिटर वाला में। सर ये इसमें जो बोलता है स्थान हानि करो देव स्थान वृद्धि करो शनि, पर वो सर जब वो जुपिटर शनि की राशि में होगा या शनि जुपिटर की राशि में होगा तब होगा? आपकी आवाज कट रही है रविंद्र जी। देखो सर मेरा आकाश। क्वेश्चन ये है कि जो नहीं आ रही आवाज, नेटवर्क इशू आपका। अगर आप ये कह रहे हो कि वायु तत्व और आकाश तत्व का मेल, उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ सर हाँ। वायु तत्व आकाश तत्व के मेल में वायु तत्व को प्रधानता देनी पड़ती है, क्योंकि ये आपका पता है, ये आपका एक फ्री विल है। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है, सैटर्न को। अगर सैटर्न कंट्रोल नहीं होगा तो ज्ञान कुछ काम नहीं कर पाएगा।